खबर से आपको आगाह करें। सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का पुराने तरीकाकार से सेनेट इलेक्शन कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिन-ऑन अमल करने का फैसला। इस पर बात करते हैं जाहिद मशवानी से। जी जाहिद। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ और गुज़िश्ता रोज भी इलेक्शन कमीशन इस मामले पर मुशावरत का अमल जारी रखे हुए था। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात सामने आई कि इलेक्शन कमीशन जो खुफिया बैलेटिंग का तरीक़ाकार जो राइज था उसी पर ही ये सेनेट के इलेक्शन जो है ये कराए जाएंगे। वक्त की कमी के बायस अब ये फैसला किया गया है। ताहम ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की राय पर मन-ओ-अन अमल किया जाएगा और सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम या इकदाम मुस्तकबिल में भी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी राय में करार दे चुका है कि सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक खुफिया बैलेट से होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी राय में यह भी कह चुका है कि आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेगा। ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए मैकेनिज्म भी बनाएगा और सेनेट इंतखाबात गुज़िश्ता सालों की तरह खुफिया बैलेट पेपर के जरिए होंगे। इलेक्शन कमीशन प्रोफेशनल्स और तकनीकी इदारों की मदद ले सकता है। आइन के मुताबिक तमाम इदारे इस बात के पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन की तावन करें। ये एक बात भी सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की सदारत में 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है। कमेटी सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और कमेटी अपने काम के दौरान नादरा, FIA, वजारत IT और दीगर इदारों से मदद भी ले सकती है। अब एक बार फिर हम ये बताएं कि सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट के जरिए कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने वक्त की कमी के बायस किया है और मुस्तकबिल में तमाम तर इकदाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किए जाएंगे। जी ठीक है, जाहिद हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का पुराने तरीकाकार से सेनेट इलेक्शन कराने का फैसला। सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मौसूल हो गया है। सेनेट इंतखाबात गुज़िश्ता सालों की तरह खुफिया बैलेट पेपर के जरिए होंगे। इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए मैकेनिज्म बना रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है। सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक खुफिया बैलेट से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 218(3) के तहत शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है और किस तरीके से शफाफ कराए जाएं इस हवाले से टाइम भी मांगा गया है और ये भी बताया गया है कि 4 हफ्तों में इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और उसके तहत फिर और उसको फॉलो करके आगे बढ़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी जो राय है उस पर मिन-ऑन अमल किया जाएगा। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है और ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि सेनेट इंतखाबात गुज़िश्ता सालों की तरह खुफिया बैलेट पेपर के जरिए ही होंगे। इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। सेनेट इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की राय है सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक खुफिया बैलेट से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 218(3) के तहत शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस पर राय दी गई थी और ये कहा गया था कि आइन के तरीक़ाकार के तहत ही इलेक्शन होंगे, जबकि साथ ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन को शफाफ गैर जानिबदार बनाया जाए और इसके लिए अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना पड़े तो वो भी किया जाए। जिस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इस हवाले से मैकेनिज्म बना रहे हैं और सेनेट इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक इलेक्शन आइन के मुताबिक खुफिया बैलेट्स यानी कि आर्टिकल 226 के तहत ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन को शफाफ कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिन-ऑन अमल किया जाएगा और इसके लिए तमाम तर इकदाम उठाए जाएंगे। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने पुराने तरीकाकार से सेनेट इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिन-ऑन अमल करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मौसूल हो गया है। कल जो राय सामने आई वो अब उसकी डिटेल सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया सेनेट इंतखाबात गुज़श्ता सालों की तरह खुफिया बैलेट पेपर के जरिए होंगे। इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए मैकेनिज्म बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल ये कहा गया कि ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली होने चाहिए इलेक्शन। इसके लिए चाहे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े वो भी उस पर भी अमल किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि पुराने तरीक़ाकार से सेनेट इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिन-ऑन अमल करने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल सदारती रेफरेंस पर राय दी गई थी और जिसमें कहा गया था कि आइन के तहत इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के जो तरीक़ाकार दर्ज है आइन में, यानी कि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया बैलेट के थ्रू ही इलेक्शन होंगे सेनेट इंतखाबात, जो कि 3 मार्च को होने। जबकि ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन के मैकेनिज़्म को शफाफ बनाए, इसके तरीक़ाकार को शफाफ बनाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और साथ ये भी कहा गया कि खुफिया बैलेटिंग हतमी नहीं होती, हमेशा के लिए नहीं होती। और इसके हवाले से रेफरेंस भी दिया गया था एक केस का, एक जजमेंट का, जो कि 1967 की थी। और तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है और जिसके तहत अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाएगा। मुनसिफाना इंतखाबात हों, शफाफ इंतखाबात हों, इसके लिए मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए भी 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया है और ये भी कहा गया है कि वो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है उस पर अमल करते हुए सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक खुफिया बैलेट से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 218(3) के तहत शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है। सदर पाकिस्तान ने अपने रेफरेंस में ये पूछा था कि क्या सेनेट के इलेक्शन खुफिया बैलेट से हो सकते हैं, आइन इस हवाले से क्या कहता है। इस पर राय सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ दी और आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इस फैसले पर अमल करेंगे जो राय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आई है और हम खुफिया बैलेट के थ्रू ही इंतखाबात कराएंगे।